अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम साउथ पंजाब, चोलिस्तान, बहावलपुर एंड किला ड्रावर। अभी हम इस टाइम मौजूद हैं किला ड्रावर और शाम के बज चुके हैं 7। तो अभी तो हमारी वीडियो साफ़ आएगी नहीं, इसलिए आज का काम डिले करते हैं और सुबह इंशाल्लाह 6 बजे से लेकर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। फिर आपको इस इलाके का विज़िट भी कराएंगे और फिर देखिएगा आप यहाँ का माहौल कितना है। अभी भी यहाँ पर माशाल्लाह बहुत बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर हर तरफ पानी पानी और डारों में पानी तालाब की सूरत में नज़र आ रहा है। ये देखें, चोलिस्तान में बनाई जाने वाली वाटर सप्लाई। इस वाटर सप्लाई को बनाने का मकसद है कि यहाँ पर जितने भी कबाइल रहते हैं, खाना बदोश कबाइल, जिनका ज़रिए मुआश है भेड़ बकरियाँ ऊँट वगैरह की फार्मिंग करना और फिर उसका गोश्त पाकिस्तान की मंडियों में पहुँचाना, तो ये उन लोगों की सहूलत के लिए बनाई गई है ये वाटर सप्लाई, ताकि वो खाना बदोश लोग पानी पी सकें और उनके जानवर भी यहाँ से पानी पी सकें। क्योंकि यहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं और बारिशें कम होने की वजह से यहाँ पर पानी की सहूलत ना होने के बराबर है। तो अभी ये गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इस सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए इन वाटर सप्लाइयों का प्लान बनाया है और इन वाटर सप्लाइयों से यहाँ के मकामी बशिंदे और यहाँ के जानवर पानी पीते हैं गर्मी सर्दी। ये गर्मी के टाइम जानवरों को ठहराने के लिए शेड बनाए गए हैं और दूर दराज से सफ़र करके आने वाले जानवर यहाँ पर पहले कुछ देर आराम करते हैं और फिर आराम करने के बाद इस तरफ दिखाते हैं आपको पानी के तालाब हैं बने हुए, उनसे पानी पीते हैं। एक भाई यहाँ पर बैठे हुए बड़े परेशान हालत में, इनसे पूछते हैं कि इनकी परेशान होने की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, आप कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे? बैठे हैं यहाँ, सुकून कर रहे हैं, बहुत सुकून है, हर तरफ कोई शोर शराबा नहीं है। अच्छा, सप्लाई है, बारिश हुई है, ठंडी छाँव में बैठे हैं बस। तो लोगों के पीने के लिए ये टूटियाँ बनाई गई हैं, ऐसे ही ना? ये देखें, ये टूटियाँ तो है नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ही बंद है। वाटर सप्लाई की हालत खस्ता है, आपके सामने है। ये गवर्नमेंट की नाअहली है कि इस चोलिस्तान के अंदर भी पीने के लिए पानी की सही तरह से सहूलत मौजूद नहीं। तो इस नींद की गोलियां खाकर सोने वाली हुकूमत को चाहिए कोई चोलिस्तान में रहने वाले गरीब लोगों का ख्याल रखें, कोई खौफ खुदा करें और इस सप्लाई की मुरम्मत करें और इधर पानी बहाल किया जाए। चलते हैं जी आगे फिर किला ड्रावर की जानिब, तो फिर एक्सप्लोर करते हैं किला ड्रावर को, फिर दिखाते हैं आपको ड्रावर कैसी खूबसूरत इमारत है। हर तरफ बारिश का पानी पानी होने की वजह से यहाँ पर रास्ते बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ से गुज़रने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मैं और मेरा दोस्त तकरीबन 5 किलोमीटर का जो सफ़र था वो हमने 22 किलोमीटर का दायरा काटने के बाद मुकम्मल किया। अभी हम आपके सामने रोड के बिल्कुल करीब आ गए हैं। ये सामने है पक्का रोड। तो अभी हमारी तमाम मुश्किलों का वक्त तमाम हुआ। बारिश होने की वजह से यहाँ का माहौल बहुत मज़े का और ख़ूबसूरत हो चुका है। यहाँ पर जगह जगह आपको माल चराने वाले ऊँट भेड़ बकरियाँ चराने वाले लोग आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। कल रात यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर रोड टूट फूट का शिकार हैं और कच्चे रास्तों में बारिश ज़्यादा आने की वजह से पानी रुक गया है और पानी रुकने की वजह से वहाँ पर कीचड़ पैदा हो गई है, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो अभी तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर सफ़र हमने कच्चे का करने के बाद ये बड़ी मुश्किल से हमें ये पक्का रोड मिला है। तो अभी हम सामने हमारे है किला ड्रावर, अभी कुछ देर में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी हम जाएंगे किसी होटल पे, पहले पियेंगे चाय और साथ में लेंगे ठंडा पानी की 2-3 बोतलें। रोई के सफ़र में हमारे पास जो पानी था वो हो गया ख़त्म। इस टाइम हमें शदीद प्यास ने तंग किया हुआ है।
देखिए जी, बारिश होने के बाद यहाँ का माहौल कितना प्यारा बन गया है। इंसानों से ज़्यादा यहाँ पर बारिश की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बेज़ुबान जानवर, सांडे, हिरन, खरगोश, लोमड़ी, गीदड़ और बहुत सारे जानवर जिनका खुद मुझे भी मालूम नहीं कि अल्लाह ताला की कितनी मखलूक इन रेगिस्तानों में बसती है। बारिश आने की वजह से कुछ यहाँ पर रौनकें बहाल होना शुरू हो गई हैं। देखें, रोड के साथ साथ आपको जगह जगह पानी नज़र आ रहा होगा। ये जी सामने आपके अकेला ड्राइवर, और ये जो आपको मेरे दाएं बाएं बड़ी बड़ी हवेलियां नज़र आ रही हैं, तो ये हवेलियां बनाई गई यहाँ के वडेरों ने, यहाँ के बड़े बड़े ज़मींदार लोगों ने। ज़्यादातर इनमें नवाब आते हैं, और ये हवेलियां आने वाले टूरिस्ट के लिए और उनकी अपनी फैमिली के लिए काम आती हैं। यहाँ पर रहायश करने के लिए जो लोग डेज़र्ट का घूमने का शौक़ रखते हैं, या जो लोग किला ड्राइवर की सैर करने के लिए आते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है जो आदमी आएगा तो 1 घंटे या 2 घंटे के लिए तो आएगा नहीं यहाँ पे। तो अक्सर लोग यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ भी आते हैं, और अक्सर लोग यहाँ पर अपनी गैदरिंग के साथ दोस्तों में भी आते हैं। तो यहाँ आने के बाद वो इस जगह पर स्टे करते हैं, इन हवेलियों में। इनका कोई रेंट नहीं है, हर आदमी अपने रेफरेंस, अपने ताल्लुक़ की बेस पर यहाँ पर आता है। और जिसका यहाँ पर कोई रेफरेंस या ताल्लुक़ वगैरह नहीं, तो यहाँ पर होटल तो है नहीं रुकने के लिए, तो ज़ाहिर सी बात है उसे यहाँ पर कोई अपने खैमे वगैरह का इंतज़ाम करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें भी उसके पास नहीं है मौजूद, तो यहाँ पर ये जो दुकानदार हैं, होटल वाले हजरात हैं, अगर इनसे बात की जाए तो यहाँ पर कोई ना कोई आपको रहायश के लिए मकान भी मिल सकता है, जिनका ख़ास रेंट नहीं होता। सिर्फ 1000 या 1200 या हद 1500 में आपको यहाँ पर रहने के लिए एक कमरा मिल सकता है, जिसमें पंखा और पानी का नल मौजूद होगा और एक साथ वाशरूम। अभी हम दाखिल हो गए हैं किला ड्राइवर की आबादी में। ये रोड के दोनों तरफ किला ड्राइवर की आबादी है, और ये किला, ये जो रोड है ये सीधा किले की तरफ जाता है। किले के बिल्कुल मेन चौराहे में सामने आपको देखने में नज़र आएगी यहाँ की खूबसूरत मस्जिद। जो एक ये मस्जिद है किले के सामने, और दूसरी मस्जिद है लाल किला इंडिया में जो बना हुआ है, उसके सामने एक मोती मस्जिद के नाम से मस्जिद बनाई है मुग़ल बादशाह ने। और यहाँ पर हमारे नवाब ने उसी तर्ज पे एक मस्जिद बनाई है किला ड्राइवर के बिल्कुल मेन गेट के सामने। ये सामने जी आप देखें, मस्जिद बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, और इस पर भी काम ना होने की वजह से आपको इस टाइम थोड़ी घुसीदा हालत में नज़र आ रही होगी। बंद कर दूँगा। देखने में रश नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, क्योंकि अभी बजे हैं सुबह के तकरीबन 8:30।
अभी सिर्फ हमारे अलावा यहाँ पर और कोई नहीं है। यहाँ से लेते हैं जी टिकट, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, देखे जी यहाँ का खूबसूरत व्यू कैसा प्यारा है। अभी दोबारा इसकी मेंटेन की जा रही है, तो आ जाएं। आ जा भाई, टिकट घर आगे है। आ जा भाई। चाचा क्या हाल है? ये है जनाब किले का अंदरूनी मंजर, जो तमाम के तमाम किला टूट फूट का शिकार है। लेकिन अभी यहाँ की इंतज़ामिया ने कुछ इस किले के बारे में ख्याल किया है और इसे फिर से दोबारा तामीर करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये है जो ज़माने की पुरानी तोप, ये देखें अभी तक कितनी प्यारी हालत में मौजूद है। यहाँ पर पहले तकरीबन 2 तोपें थी। एक तोप उठाकर ले गए हैं, शहर बहावलपुर चौक फारा पर नस्ब की है, और दूसरी तोप अभी तक यहीं पर मौजूद है। यही तोप किले की पहचान और शान है। ये सारी की सारी तोप लकड़ी और पीतल से तैयार की गई है। ये देखें, ये सारा पीतल का है। ये पूरी की पूरी तोप पीतल की है बनी हुई। ये फायर निकलने की जगह। इस सुरंगें दब चुकी हैं और ये है जी कमरा। इसमें से नीचे ट्रेन चला करती थी। नवाब साहब एक सुरंग के ज़रिए देरा नवाब महल जाते थे और यहाँ के मकामी बाशिंदों को पता भी नहीं होता था कि नवाब साहब किले में मौजूद हैं या देरा नवाब चले गए हैं। देखें, ये सारी दीवारें जो तबाहशुदा दीवारें थी पहले, लेकिन अब इनको दोबारा से मेंटेन किया गया है। ये ब्रिक टाइल की दीवारें बनाई गई हैं। ये बिल्कुल उसी पुरानी तर्ज पे तैयार किया जा रहा है। नए मटेरियल के साथ इन दीवारों को उसी पुरानी हालत में लाने की कोशिश में यहाँ की इंतज़ामिया पुरजोश कोशिश कर रही है। ये देखें, ये इधर है जेल खाना। नवाब सादिक के दौर में जितने भी बागी और कैदी लाए जाते थे, ये उस दौर की जेल है। इस जेल में रखा जाता था। इसका नाम है सादिकगढ़ जेल। ये सारे जेल के बैरके हैं और वो सामने जेल के कमरे बने हुए हैं। और ये जो कमरे थे, ये उस दौर के ये टूट फूट का शिकार हैं। अब इस तरफ भी इंतज़ामिया ध्यान देगी, फिर इनको भी दोबारा से रिपेयर किया जाएगा। ये उस दौर में भी लोहे का इस्तेमाल किया गया है। ये लोहे का दरवाज़ा और ये सामने आपको सरिये दिखाएं जी। ये उस दौर में आरसीसी छत बनाई गई इस सरिये की मदद से।
इस किले के अंदर पानी पीने के लिए इस तालाब को बनाया गया। इस किले में एक तालाब, बहुत बड़ा तालाब और एक कुआं है, जिससे उस दौर में यहाँ के रहायशियों के लिए पीने का पानी मुयस्सर होता था। आजकल ये बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार है, इस दीवार की तरह। पहले दौर में इधर किले की दीवारें तकरीबन 14 फुट मोटी हैं। ये जो आपको बिखरी हुई ईंटें नज़र आ रही हैं, ये किसी दौर में एक सिंध के डाकू ने कब्ज़ा किया था, उसका नाम तो मुझे याद नहीं। ये पहले सारा कच्ची मिट्टी का बना हुआ किला था, तो उस डाकू ने इस किले को मजबूत बनाने के लिए उस शरीफ से ईंटें मंगवाई और ईंटों को यहाँ तक लाने के लिए इंसानी हाथों की जंजीरें बनाकर एक हाथ से दूसरे हाथ और दूसरे हाथ से तीसरे हाथ और तीसरे हाथ से चौथे हाथ, इस तरीके से यहाँ से लेकर उस शरीफ शहर तक इंसानों की एक बहुत लंबी कतार बना दी और फिर उस कतार को इंसानों हाथों की जंजीर बना दिया गया। एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे हाथ, इस तरीके से ये हज़ारों लाखों हाथों से गुजरकर ये ईंटें उस शरीफ से इस किले तक आ पहुँची। जी तारीख का वो किला जो अपने नाम की तरह बहुत मशहूर और मारूफ़ है। इस किले को राय जज्जा भट्टी ने अपने दौरे हुकूमत में बनाया, जो कि एक हिंदू राजा था। बाद में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लोगों ने इसे फ़तह किया और सन 1733 में नवाब अव्वल बहावलपुर मोहम्मद ख़ान ने इस किले को फ़तह करके दोबारा से बनाया। सहराए चोलिस्तान में बनने वाली तमाम इमारतों में से ये किला ड्रावर की इमारत देखने के हामिल है और ये खूबसूरती की आला मिसाल है। और ये सामने आपके वो घर हैं जो यहाँ के मकामी लोगों के हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस किले को बनाने में मदद की, मतलब जिन लोगों के हाथों से ये किला बना, कोई मज़दूर और कोई मिस्त्री का घर है। ये किला बनने के बाद तमाम के तमाम लोग यही नवाब साहब की ज़ेर साया रहायश पंदीर हो गए। अब इस किले को 4 चांद लगा दिए यहाँ की CDI ने, जो कि हर साल यहाँ पर फरवरी के महीने में जीप रैली मुनक्कद की जाती है, जिस पर यहाँ बहुत दूर दराज से लोग सफ़र करके आते हैं जीप रेस में हिस्सा लेने के लिए, और कुछ लोग शुगल देखने की गर्ज से। सामने गाज़ी घाट से मुराद यहाँ पर बागी लोगों को नवाब साहब के दौर में और नवाब साहब के हुक्म से फांसी पे चढ़ाया जाता था, इसलिए इस जगह को गाज़ी घाट कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर गर्मी ने तो कर दी हमारी बुरी हालत, और इधर से जल्दी जल्दी बाहर जाने के मूड में है ताकि बाहर निकलकर हमें कोई हवा का आसरा हो सके। देखिए ये सारी की सारी इमारतें नई बनाई जा रही हैं। इस किले को एक दिन बिल्कुल 0 मीटर बना दिया जाएगा, और ये वाकई इस पट्टी का बहुत खूबसूरत और नायाब किला है, बल्कि ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए असासा है। यहाँ पर हमारा मूड तो और भी 2 घंटे घूमने का था, लेकिन गर्मी की वजह से हमें बाहर जाना पड़ रहा है।
देखें जी बाहर की तरफ से किले की हालत कितनी बेहतरीन बना दी इन लोगों ने। बिल्कुल पुरानी असली हालत में ये लोग ले आए हैं। बहुत मेहनत की है इस किले के लिए इन लोगों ने, यहाँ की इंतज़ामिया ने। अभी देखते हैं ऊपर का व्यू कैसा है। ये है जी मेन एंट्रेंस सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर जाने के लिए। अभी इसके नीचे है बहुत बड़ी झील। अभी हम ऊपर का विज़िट करने के बाद फिर नीचे चलेंगे। ये यहाँ की कितनी प्यारी खूबसूरत छोटी सी मस्जिद, जो पहले भी शायद ज़माना कदीम में यहाँ पर हो, अभी तक ज़ेर तामीर है। आपके सामने है जामा मस्जिद सादिक, जहाँ पर हर जुम्मे की नमाज़ में कम से कम 10,000 नमाजी एक टाइम में नमाज़ अदा कर सकते हैं। तो ये उसके साथ ही है सराय महल, जो कोई भी नवाब तख्त नशीं होता था तो तख्त पोशी के लिए ये महल बनाया गया है। सबसे पहले नवाब को इस जगह पर लाकर उसकी तख्त पोशी की जाती थी, उसके सर पे ताज रखा जाता था। उसके बाद इस किला ड्रावर की चाबियाँ उसके हाथ में थमा दी जाती थी। और ये किले की ज़रूरियात ज़िंदगी के पूरा करने के लिए और पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये झील है। और इस झील में पानी एक नहर के ज़रिए लाया जाता था उस दौर में, लेकिन आजकल ये सारा पानी बारिशों का है। और ये किले की दीवारें देखें जी, सतह ज़मीन से तकरीबन 32 से 35 मीटर लंबी हैं। ये कितनी मज़बूत और पायदार दीवारें हैं। ये दीवारें पहले टूट फूट का शिकार हो गई थी, और बीच में आपको ये सारी जो ईंटें चमकदार सुनहरी नज़र आ रही हैं, ये नई ईंटें लगाई गई हैं और इस किले को दोबारा से तैयार किया जा रहा है। आगे मस्जिद को देखते हैं। सामने मस्जिद अल सादिक, जिसमें कमो पेश 10,000 नमाजी एक टाइम में नमाज अदा कर सकते हैं। ये नवाब साहब ने सन 1733 में किला ड्रावर के साथ साथ इस मस्जिद को भी तामीर किया। और इस मस्जिद को तामीर करने में सबसे मेन किरदार है लाल किले की मोती मस्जिद का, क्योंकि वो मस्जिद भी बिल्कुल इसी तर्ज पर किले के मेन एंट्रेंस गेट के सामने बनाई गई है। और नवाब साहब ने भी इस मस्जिद को मेन एंट्रेंस दरवाज़े के बिल्कुल सामने बनाया। और इस मस्जिद के बीचों बीच सहन के बीच में जो आपको सफ़ेद पत्थर नज़र आ रहा है, ये है जनाब ठंडा पत्थर। जितनी भी गर्मी पड़ती है इस पत्थर पर, तो उतनी ज़्यादा ये ठंडा रहता है। इंतज़ामिया ने नीचे कालीन बिछाए हुए हैं। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे जिन्होंने इस मस्जिद के बारे में सोचा। जामा अल सादिक को बनाने वाले ने क्या खूबसूरत मस्जिद को बनाया है और अपनी आखिरत को संवारा है। तो मस्जिद और किले को आपने देख लिया। अभी हम चलते हैं शाही कब्रिस्तान की तरफ, जिसमें 11 नवाब मदफून हैं। अभी एक नवाब जिनका नाम है सलाउद्दीन अब्बासी, वो अभी ज़िंदा है, लेकिन उसके लिए कब्र एडवांस में तैयार कर दी गई है ताकि उनके मरने के बाद उनको यहाँ पर लाकर दफन किया जा सके। आए फिर दिखाते हैं आपको शाही कब्रिस्तान। ये है जनाब शाही कब्रिस्तान। गेट पर हम गए थे, लेकिन वहाँ के चौकीदार ने हमें अंदर जाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी। हमने तो खर्चे की भी ऑफ़र की थी, लेकिन वहाँ का मुलाजिम बहुत ईमानदार था। इसलिए हम बाहर से इस मूवी को बना रहे हैं और आप लोगों से भी मादरत करते हैं
कि हम आपको अंदर से इसका व्यू नहीं दिखा सके। तो यार आप बाहर से देख के गुजारा करें। इस चारदीवारी के अंदर है तमाम नवाबों की, नवाब फैमिली की, लेडीज़ की और जेंट्स की कब्रें। और ये बाहर की जो कब्रें आपको नज़र आ रही हैं, यह है यहाँ के मकामी लोगों की। ये कब्रिस्तान के बिल्कुल ही सामने आपको, ये पीछे मेरे आपको किला नज़र आ रहा होगा, सामने है किला और उसके बिल्कुल सामने है कब्रिस्तान। और अभी हमने आगे विज़िट करना है जहाँ से जीप रैली शुरू होती है, उस जगह को कहा जाता है स्टेडियम। अभी आपको स्टेडियम दिखाते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे बहावलपुर की तरफ। पार्किंग वाश स्टेडियम। तो जनाब ये है वो स्टेडियम जहाँ से जीप रैली का आगाज़ किया जाता है। ये इंतज़ामिया की तरफ से बनाई गई पक्की और खूबसूरत बिल्डिंग। यहाँ पर रेस में हिस्सा लेने वाली तमाम गाड़ियाँ जमा हो जाती हैं और नंबर लगने के बाद यहीं से जीप रैली शुरू की जाती है और यहीं पर उनका वापसी का रिकॉर्ड किया जाता है। जो गाड़ी कम टाइम में वापस आती है वो विनर को चलाती है और जो गाड़ी ज़्यादा टाइम लगा कर वापस आती है वो सेकंड होती है। जो उसके भी बाद में आती है वो थर्ड होती है और जो उसके भी बाद में आती है तो वो मतलब हारा हुआ खिलाड़ी खिलाएगा। यह है जी स्टेडियम का व्यू। तो अब आपको समंदर का मंजर नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ये सारा का सारा पानी बारिश का है। यहाँ पर तकरीबन 3 या 4 दिन से लगातार बारिशें हो रही हैं और बारिश ने इतना पानी जमा कर दिया है कि एक झील, समंदर, बल्कि दरिया तो नहीं कहना चाहिए इसे, क्योंकि दरिया से बहुत ज़्यादा ये पानी। और अभी भी आसमान पर बादल छाए हुए हैं। हो सकता है अल्लाह पाक फिर रहमत करे और फिर से बारिश आए। यह है जी वो स्टेडियम की बिल्डिंग जो भी इंतज़ामिया यहाँ से गायब है। और फरवरी की तकरीबन 15-16 डेट को यहाँ पर इंतज़ामिया वापस आ जाएगी और वापस आकर यहाँ का इंतज़ाम संभालेगी। ये जी मेरा साथी गर्मी से बेहोश होते होते बचा है। अभी इसे यहाँ पर लेकर आए पानी पिलाने के लिए, लेकिन आगे हमें साफ़ पानी नज़र नहीं आया और ये पानी है सारा गंदा। अभी हम चलते हैं किसी आगे शॉप पे और वहाँ से लेंगे पानी और यहाँ पे हमारा व्लॉग होता है ख़त्म। और आप हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। ये हमारा व्लॉग था किला ड्रावर और सहराए चोलिस्तान जीप रैली का ये स्टेडियम आपको दिखाना था। आप भी आएँ कभी और यहाँ पर आकर मज़ा लें कि यहाँ पर कितनी खुली फ़िज़ा है और कितना पुरकमाल व्यू है यहाँ का। ओके, अल्लाह हाफिज़।